क्या आपने कभी सोचा है, जो सबसे ज्यादा पूजा करता है वही सबसे ज्यादा दुखी क्यों होता है? क्या भगवान उनसे नाराज हैं या फिर भक्ति का मतलब ही कुछ और है? एक छोटे से गांव में यमुना के किनारे एक आदमी रहता था, श्यामलाल। गांव वाले उसे भक्त श्यामलाल कहते थे, क्योंकि वो दिन रात शिवजी की भक्ति में डूबा रहता था। सुबह 4 बजे उठकर वो नहा धोकर शिव मंदिर जाता, घंटे भर पूजा करता और फिर घर आकर अपने छोटे से खेत में काम शुरू कर देता। शाम को फिर मंदिर और रात को भी वो शिव तांडव स्तोत्र पढ़े बिना सो नहीं पाता था। उसकी जिंदगी का एक ही मकसद था, शिवजी को खुश करना और उनका आशीर्वाद पाना। लेकिन श्यामलाल हमेशा दुखी रहता है। उसकी बीवी राधा अक्सर कहती है, श्याम, तुम इतनी पूजा करते हो पर चेहरे पर खुशी क्यों नहीं दिखती? क्या शिवजी तुम्हें प्यार नहीं करते? श्यामलाल चुप रह जाता। सच तो यह है कि उसके दिल में एक बोझ था। उसकी जिंदगी में हर साल कोई न कोई मुसीबत आ ही जाती थी। कभी बारिश से खेत डूब जाते, कभी उसका बेटा बीमार हो जाता और कभी गांव के जमींदार उसके पैसे के लिए तंग करते। श्यामलाल ने सोचा, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी है? एक दिन शिवरात्रि के त्योहार पर श्यामलाल ने फैसला किया कि वो पूरे दिन और रात मंदिर में ही रहेंगे। उसने सोचा, आज तो शिवजी को मुझसे मिलना ही होगा। मैं अपने सारे दुख उनको सामने रख दूंगा। वो मंदिर पहुंचा, पूजा शुरू की और अपने आप को भक्ति में डुबा दिया। रात के 12 बजे जब मंदिर में सन्नाटा छा गया, एक अजीब सी रोशनी मंदिर में फैली। श्यामलाल ने आंखें खोली तो सामने एक साधु खड़ा था। लंबे बाल, भस्म लगा चेहरा और आंखों में एक अजीब सी चमक। साधु बाबा, आप कौन हो? श्यामलाल ने डरते हुए पूछा। साधु मुस्कुराया और बोला, मैं वही हूं जिसे तू दिन रात पुकारता है। मैं शिव का एक रूप हूं। श्यामलाल, बोल, क्यों इतना दुखी है तू? श्यामलाल की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, महादेव, मैंने तो अपनी जिंदगी आपके चरणों में समर्पित कर दी। दिन रात आपकी पूजा करता हूं, फिर भी मेरी जिंदगी दुखों से भरी है। जो लोग पूजा नहीं करते वो तो खुश हैं। जमींदार, दुकानदार सब मजे में हैं। फिर मैं ही क्यों दुखी हूं? क्या मेरी भक्ति झूठी है? साधु ने श्यामलाल के कांधे पर हाथ रखा और बोला, श्यामलाल, तेरी भक्ति झूठी नहीं है, पर तेरी समझ गलत है। भक्ति का मतलब ये नहीं कि तू अपनी जिंदगी को छोड़कर मंदिर में बैठ जाए। भक्ति का मतलब है अपने कर्म को पूरी श्रद्धा से करना, अपना परिवार का ख्याल रखना और जिंदगी के हर पल में मुझे याद करना। तू पूजा तो करता है पर अपने खेत में काम नहीं देता, अपनी बीवी के दुख नहीं सुनता कर रहा है। श्यामलाल चुप था। साधु ने आगे कहा, मैं तुझे एक बात और बताऊं श्यामलाल, जो लोग खुश दिखते हैं, वो जमींदार, वो दुकानदार, उनको भी अपने दुख हैं, पर वो अपनी जिंदगी जीते हैं, अपना काम करते हैं और अपने परिवार के साथ वक्त बिताते हैं। तू भी ये कर, पूजा दिल से कर, पर अपनी जिम्मेदारी को मत भूल। मैं हमेशा तेरे साथ हूं, पर तुझे अपनी जिंदगी खुद मिलेगी। ये कहकर साधु गायब हो गया। श्यामलाल वहीं बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने सोचा, सच में मैंने तो भक्ति के नाम पर अपनी जिंदगी को ही छोड़ दिया। राधा कितनी बार कहती थी कि उसके साथ वक्त बिताया, पर मैं मंदिर चला जाता था। मेरा बेटा मुझसे बात करना चाहता था, पर मैं शिव तांडव पढ़ने में लगा रहता था। अगली सुबह श्यामलाल घर लौटा। उसने राधा को गले लगाया और कहा, आज से मैं अपनी भक्ति भी करूंगा और अपने परिवार का ख्याल भी रखूंगा। उसने अपने खेत में दिल लगाकर काम शुरू किया, अपने बेटे को वक्त दिया और राधा के साथ हर शाम बैठकर बातें करने लगा। मंदिर अब भी जाता था, पर अब वो वहां दिल से खुशी के साथ जाता था, ना कोई बोझ लेकर। धीरे धीरे श्यामलाल की जिंदगी बदलने लगी। उसका खेत फूलने फलने लगा, उसका बेटा पढ़ाई में आगे बढ़ने लगा और राधा के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। श्यामलाल समझ गया, भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा नहीं, बाल की जिंदगी के हर पल को शिव के नाम से जीना है। तो दोस्तों, क्या आप भी श्यामलाल की तरह अपनी भक्ति के चक्कर में अपनी जिंदगी को भूल रहे हैं, या फिर आप जिंदगी और भक्ति दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।